वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीटी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना रहेगा, उसके बाद फिर इसका डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीटी के बारे में हम देखेंगे कि एनसीटी क्या है, कैसे उसकी स्थापना हुआ, उसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टी फॉर टीचर। ठीक है, तो इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हिंदी में। ठीक है, स्थापना होता है 1995 को, अधिनियम 1993, लेकिन स्थापना कब होता है 1995 को विधिक दर्जा दिया गया था। एक्चुअल में स्थापना तो 1973 भी हो गया है, लेकिन विधिक दर्जा 1995 में मिला था। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो देख लेंगे कहाँ कहाँ पर क्षेत्रीय समितियाँ, जैसे कुछ नहीं, उत्तर में रहेगा, दक्षिण में रहेगा, पूर्व में रहेगा, पश्चिम में रहेगा, 4 जगह क्षेत्रीय समिति हैं। और नई दिल्ली में जो है स्थित हैं। जो क्षेत्रीय समिति कहाँ स्थित हैं, सभी नई दिल्ली में ही हैं, कहीं बाहर नहीं है ना, इसी बात अच्छी बात है इसका। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करना, शिक्षक शिक्षा के मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव को संचालित करना। उद्देश्य में तो आप सब वही डाल सकते हो जो आप लोग कॉमन पढ़ते हैं, है ना भाई। जैसे भाई शिक्षक शिक्षा पे बदल देता है, तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना, प्रबंधन करना, ठीक है, विनियमित करना, शोध करना, अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना, मानक तय करना, ऐसे आप लिख सकते हैं। पूरा लिस्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब ये अपना जो क्षेत्रीय समिति है वहीं पर है, नई दिल्ली में। एनटीसी का जो द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षा जो कार्यक्रम में सब शामिल होता है। क्या क्या कार्यक्रम ये संचालित करता है, कोर्स जिसे बोल सकते हैं आप, तो वो देख लो। तो इसके अंदर का जो हम लोग लॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं उसी के बस याद रखो। बीएड करते हो, एमएड करते हो ना, बीएड एमएड, बीपीएड करते हो, बीपीएड, एमपीएड करते हो, सुने ही होगे। बीएससी बीएड करते हो कि नहीं करते हो, सुने ही होगे कम से कम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म भी अगर आप याद रखें ज़्यादा अच्छी बात है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कार्यक्रम या योजना जो चल रही है, इसमें एक कार्यक्रम है आईटीईपी। इसके मुख्य कार्यक्रम में कौन कौन सा है, आईटीईपी है, एक आगे पढ़ेंगे हम लोग एनपीएसटी, और एक पढ़ेंगे एनएमएम। ये 3 ज़्यादा मेन है, बाकी देख लेंगे। और आईटीईपी मतलब होता है एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टीचर, ठीक है, एजुकेशन प्लान। ये हो गया प्रोग्राम। और उसके बाद एनएम नेशनल मेंटरशिप जो वाला मेंटरशिप वाला था, मार्गदर्शन मिशन, तो वाला है नेशनल मेंटरशिप मिशन। इसके बाद फिर एनपीएसटी है एक, आगे देखेंगे इसका फिर फुल फॉर्म आगे दिया हुआ। ठीक है, देखो यहीं पर दे दिया था, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी व्यावसायिक, ये जो है अपना स्किल वाला है, व्यावसायिक वाला। ठीक है, एक आ जाएगा फिर राष्ट्रीय मार्गदर्शन नियम एनएमएम। ये 3 आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें तो चलो वही चीज़ को फिर रिपीट किया है। कुछ काम करेगा तो मैं बताऊंगा, है ना भाई, ऐसा नहीं कि मैं भगा दूंगा। काम करनी है तो स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्यों आप लोग ज़्यादा बर्डन देना, वही चीज़ें हैं, उसको फेंक के लिख रहा है और कुछ नहीं। अब देखो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, सेवाकालीन शिक्षक पर क्षमता पर बल देना, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो उसको बात नहीं। उद्देश्य वही जो हम लोग पढ़ें उसी को फिर से लिखना। देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना, अच्छा वर्ड है, इसको याद रख लो। देश में जो भी, ये टॉपिक अच्छा लगा मेरे को, लाइन जो है क्या है, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का समन्वित और नियोजित विकास। ये अच्छी बात है, समन्वित और नियोजित विकास। अगर इसकी स्कूली शिक्षक बात आएगा तो वो लिखना देश में स्कूली शिक्षा का समन्वित और नियोजित विकास। अच्छा वर्ड है, समन्वित नियोजित विकास। ठीक है, फिर मानदंडों का निर्धारण, ये सब आप नॉर्मल है, बार बार वही रिपीट नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं बुक और लिख भी सकते हैं। परिषद का कार्य क्या है, तो कार्य ये होगा कि भाई वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए मान को निर्धारण करेगा। वही उद्देश्य कार्य में बना के लिख दिया और कुछ नहीं। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ताकि जिसको पढ़ने में पूरा पढ़ ले, और जो थोड़ा स्किप करना चाहिए स्किप भी कर ले। बाकी वैसे वही चीज़ है ना, शिक्षक के रूप में नियोजित करने वाले व्यक्ति के न्यूनतम योग्यता संबंधी जो है निश्चय निर्देश को निर्धारित करना। ठीक है, कुछ फैक्ट रहेगा जरूर बताऊँगा, बाकी सब फेंकने वाला चीज़ है, बस एक बार पढ़ लो काफ़ी। ठीक है, न्यूनतम पात्रता निर्धारण, आदेशात्मक प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें देखिए वो चीज़ें। और कुछ खास ये याद रख लो बस। शिक्षक व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना बोला गया। अब प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटी के बारे के द्वारा, उसको देख लो। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो 5 नाम याद रखो। डीएड, एमएड, ठीक है, बीएससी बीएड, डीपीएड और एमपीएड। 5 नाम कम से कम याद रखो, फेंकते लिखते सब बन जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डीएलएड होता है, बीएलएड होता है, सबको फुल फॉर्म भी इसमें लिखा गया है, पढ़ने के मन पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ज़रूरत है उतना उससे नहीं। देखो बीएससी बीएड आजकल स्टार्ट हुआ है, 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, ये याद रखना बस, ये खास है। बीए बीएड भी होता है, बीएससी बीएड भी होता है। ठीक है, 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो बीएड और एमएड के लिए है, इंटीग्रेटेड डिग्री। ठीक है,
जो एनसीटी विनिमय 2014 हो उसमें कुछ खास किया गया था। तो न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की सिफारिश जो हुई थी उसके आधार पर कुछ काम किया है। तो वो देख लो क्या क्या काम हुआ था। तो जो परामर्श परिणाम है, 15 कार्यक्रमों की विस्तृत सूची दी गई थी। क्या क्या कार्यक्रम थे? बेसिक। तो इसमें 3 नए कार्यक्रम को मान्यता दी गई है। 3 नए कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला ही है आपका 4 वर्ष से जो बीएससी बीएड जो चढ़ा है, पहले नहीं चलता था बीए बीएससी बीएड ना 4 वर्ष वाला, तो उसको स्टार्ट किया गया कि कोई अगर टीचर नहीं जाना चाहता तो बीएससी बीएड करे तो ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए। तो बीए बीएड या बीएससी बीएड, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। दूसरा 3 वर्षीय बीएड अंशकालिक, 3 वर्षीय बीएड अंशकालिक अलग कर सकते हो, 3 वर्षीय बीएड एमएड कार्यक्रम अलग और, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। 2 वर्ष कर दी गई कुछ अवधि घटाकर, जैसे बीएड है और बीपीएड है, एमएड है, इनकी अवधि घटा के 2 वर्ष कर दी, ये अच्छी बात है, ठीक है। 2 वर्ष कर दिया गया था। बीएड डीएड अभी तो चलता ही है, तो नॉर्मल लगता है, बट पहले 3 था, ठीक है। और इसमें अगर कुछ काम का हो तो देखेंगे ना भाई। आईसीटी, योगा शिक्षा, लिंग और विकलांगता समावेशी शिक्षा, इसको ऐड किया गया है कार्यक्रमों में, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, सिंपल है। सेवा जो शिक्षक हैं उनके पास उच्चतर टी योग्यताएं प्राप्त करने का विकल्प है, जैसे ओडीएल में यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में डीएलएड बीएड सब कर सकते हैं करके, ठीक है। और इसमें एनओसी लेना पड़ता है, चलो ठीक, बेसिक चीज़ें, कुछ काम करनी है। प्रत्येक अध्यापक शिक्षा जो संस्थान है उसे प्रत्येक 5 वर्ष में एनटीसी की मान्यता लेनी पड़ती है, ये याद रखेंगे, ये अच्छी बात है, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा, कहाँ रहेगा और, है ना। और हमारे कुछ काम का सीधा देखते हैं परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद जिसे आमतौर पर एनटीसी की परिषद या सामान्य निकाय के रूप में जाना जाता है, का गठन भारत सरकार द्वारा एनसीटी के अध्ययन भारत 3 के तहत किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद, ठीक है। क्वेश्चन कभी आ जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं, एनसीटी के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया। अब बाकी सब नीतियाँ निर्धारित करेगी, सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत। कार्यकारी समिति की संरचना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रीय समितियाँ जो हम लोग पढ़े हैं सब दिल्ली में ही है करके पढ़े थे, अपन देखते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल में 4 क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की थी, जो क्रमशः देश के उत्तरी क्षेत्रीय, अच्छा वो दूसरा मैं पढ़े थे, सॉरी जी मैं मिक्स कर दिया क्या। क्षेत्रीय समिति कहाँ कहाँ है देख लो। तो आपका क्षेत्रीय समिति है आपका जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और एक क्या, भोपाल, ठीक है। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, ये 4 क्षेत्रीय समिति किसका, एनसीटी का, ठीक है। बोलो क्या क्या है, बोलो याद कर लो, चलो रटी रहो। जय भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलुरु, बस इतना तो याद रखना है, ठीक है। आरसीबी के सब फैन हो, हाँ बेंगलोर वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। टीचर एजुकेशन को जोड़ना है ना अपने को, तो ऐसे याद कर लो यार कि विराट कोहली से अच्छा कोई टीचर नहीं है क्रिकेट का, याद कर लो, क्या दिक्कत है। तो टीचर एजुकेशन विराट कोहली से जोड़ लोगे बेंगलोर, ठीक है। अब बाकी बच्चे भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर, तो टीचर की जय हो बोलती हैं, टीचर की जय नहीं बोलोगे, किसका बोलोगे, टीचर की बोलोगे, ठीक है। तो टीचर की जय हो, ये याद हो गया। फिर भुवनेश्वर को जोड़ सकते हैं कि भाई कीट यूनिवर्सिटी वहाँ सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कीट यूनिवर्सिटी है, तो वो टीचर से लिए एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। अब भोपाल हमारा सेंट्रल में है, राजधानी था मध्य प्रदेश का हमारे लिए भी, ठीक है, तो वो याद रखें। इसके अलावा फिर योजना में आते हैं सीधा, चलो अब काम का जो है योजना में देखो, यहाँ पर ब्रीफ में बता दिया क्या है। जैसे पहला योजना है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो 4 वर्षीय समेकित जो कोर्स हैं BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd शुरू करना, ताकि 2030 तक शिक्षा को मानकीकृत किया जा सके। ये अपना बस ITEP सिंपल छोटा सा चीज़ है। 4 वर्षीय जो कार्यक्रम चलते हैं BA BEd और BSc BEd, उनको शुरू करना ताकि 2030 तक शिक्षा को मानकीकृत किया जा सके, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फिर आता है दूसरा NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हम कुछ रखेंगे अपने टीचर के लिए, तो उसके लिए NPST लाया गया, ठीक है। NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, PS मतलब हो जाएगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। शिक्षकों के लिए एक समान प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाना। शिक्षकों के लिए एक लाइन में अगर जो उद्देश्य है वो बोल दो, शिक्षकों के लिए एक समान प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाना, एक स्टैंडर्ड रहेगा जो सबके लिए रहेगा भाई, उसी को करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दूसरा NPST। तीसरा आपका है टीचर एजुकेशन डिजिटल प्रोग्राम, TEDP, टीचर एजुकेशन डिजिटल पोर्टल, टीचर एजुकेशन डिजिटल पोर्टल है ये। तो संस्थानों की मान्यता, निगरानी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए TEDP बनाया गया है,
ठीक, एक पोर्टल है टीचर एजुकेशन डिजिटल पोर्टल, ठीक। ये क्या करता है, तो संस्थानों की मान्यता के लिए, कोई मान्यता लेना चाहता है वो, दूसरा उसके निगरानी के लिए ऑनलाइन कुछ आवेदन देना चाहता है, उसकी सुविधा यहाँ पर मिलती है। चौथा हो जाएगा मान्यता प्रणाली सुधार, रिकॉग्निशन रिफॉर्म्स। शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी ऑनलाइन करने के लिए मान्यता प्रणाली सुधार किए जा रहे हैं। NEP 2020 टीचर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो 4 वर्षीय कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया वही है, इसमें फिर लिखना है। NCT रेगुलेशन 2014 लाया गया था, वो ठीक है। इसके बाद फिर ICT आधारित प्रशिक्षण पहल डिजिटल लर्निंग और ई कंटेंट के माध्यम से किया गया है, वो है। फिर आ जाएगा CDP कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कार्य शिक्षकों के लिए निरंतर पेशेवर विकास के लिए मॉड्यूल तैयार करना, ये ठीक है, सिंपल, ये बढ़िया है। NMM आया हुआ क्वेश्चन है। PYQ है नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम, नेशनल मेंटरिंग, ठीक है, मिशन, नेशनल मेंटरिंग मिशन। अब इसमें क्या किया जाता है वो देख लो, समझ जाओगे एक बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा कोई भी चीज़ याद करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है भाई। तो ये एक ऐसी पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों के लिए मेंटरशिप संस्कृति को विकसित करने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। ये एक ऐसी पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, वहाँ जो है संस्थान में शिक्षकों और छात्रों के लिए, टीचर के लिए प्लस स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए मेंटरशिप जो संस्कृति होती है ना, उसको विकसित करने के लिए शुरू की गई है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि भाई एक ऐसी पहल है NMM जो है, तो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, वहाँ जो टीचर हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए मेंटरशिप की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको डेवलप करने के लिए ये आपका स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या किया जाता है देख लो। तो एक कार्यक्रम है जो मेंटर्स को अपने ज्ञान व क्षमता अनुभव को मेंटी के साथ, मतलब जो प्रशिक्षार्थी है, साझा करने के लिए पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करता है ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षक बनने के मार्ग पर समर्थन मिल सके। सिंपल है, बहुत अच्छा है कि भाई मेंटर्स को क्या देता है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी ज्ञान क्षमता को शेयर करने का, बस सिंपल। तो क्या क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पहले विशेषता कि देश भर के मेंटर मेंटीज ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है NMM में। दूसरा वॉलेंटियर बेस्ड है, अनुभवी शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक स्वयं पोर्टल में अपने आप को रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्टल क्या रहेगा, तो अपना NMM का पोर्टल रहेगा, ठीक है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक। NEP 2020 अलाइनमेंट के लिए बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण पहल तो नवाचार स्टैंडअप गाइडेंस को बढ़ावा देना, AI आधारित प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें आप फेंक के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। NCTE की भूमिका NEP में करके कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया बाई चांस, तो थोड़ा कैसे डील करोगे वो दिखाओ, इस ChatGPT का आंसर है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट उसमें डाला था कि कुछ क्वेश्चन बना के भी दे देना करके, दे दिया है। कितना देखो लॉयल है बंदा, मतलब बोला है तो दे दिया ना, ठीक। चलो, शिक्षा को 2030 तक 4 वर्षीय समेकित कार्यक्रम में बदलना, तो जो अपन 4 वर्षीय BSc BEd BA BEd पढ़े ना, उसी के लिए। दूसरा शिक्षक पेशेवर मानकों को विकसित करना, तो मानकों को विकसित करना, जहाँ भी भूमिका आती है ना, तो जो हम लोग उद्देश्य पढ़े हैं उसी को भूमिका में, उसी को कार्यक्रम में, कार्य में उस सब में डाल सकते हो, ठीक है। मानक निर्धारित करना, व्यावसायिक विकास करना, ऐसा चीज़। मानकीकरण में क्या भूमिका है NCTE का, तो इसमें भी आप वही चीज़ के डाल सकते हैं, भाई पेशेवर सक्षम शिक्षक तैयारी करेगा, ठीक है, मान्यता देगा, स्थापित करेगा, ट्रेनिंग देगा, शोध करेगा, अनुसंधान करेगा, सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत में, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो NCTE जितने कार्यक्रम है सबसे डाल सकते हो, NMM डाल सकते हो, ITEP डाल सकते हो, है ना। उसके अलावा कुछ काम किए गए हैं तो वो देखते हैं। जैसे सरकारी प्रयास क्या किए गए, संस्थागत उपाय किए गए हैं, जैसे NCTE की स्थापना ही करना, ठीक है। NCTE की स्थापना करना संस्थागत में। NCERT और SCERT जो है कभी कभी बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते हैं, तो वो बढ़िया चीज़ है। ये संस्थागत इंस्टीट्यूशनल हेल्प हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। फिर नीतिगत कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ, ये जो खाका है इसको आप हर आंसर में डाल सकते हो कि भाई संस्थागत कुछ ना कुछ उसकी संस्था रहेगी। टीचर एजुकेशन है तो अभी NCTE पढ़े, स्कूल एजुकेशन होता तो NCERT पढ़ते डायरेक्ट, है ना। संस्था के बाद कुछ नीतियाँ, तो NEP को आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हर में डाल सकते हो, चाहे कुछ भी हो, टीचर एजुकेशन हो या फिर टेक्निकल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, सब में डाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रावधान तो है, क्योंकि RT 2009 जो है वो एक नियम है, उसको अच्छा खासा सपोर्ट है। कुछ योजनाएं चल रही हैं उसको फिर मेंशन कर दो, जैसे दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन चल रहा है, NMM अभी हम लोग पढ़े हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चल रहा है, निष्ठा है, दीक्षा है, स्वयं है, सब जो पढ़ चुके हैं अपन लिख सकते हैं।
ठीक है। शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा मूल्यांकन सुधार है, सी-टेट और टेट की बात है तो वो रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ये जो है कंप्लीट होता हुआ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में, ताकि जो अभी तक बने होंगे उनको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या चल था। NCT की स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है 1973 में, 1973 में कपिल देव ने जब जो आपातकाल लगा था उससे 1-2 साल उसी साल के आसपास मान लो। ठीक है, 73 में स्थापित होती है। 1995 में इसको विधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके अलावा जो है शिक्षक क्षेत्र में सब काम करने वाली चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पर सभी दिया, वहाँ पर नाम दिया था, वही दे रहा हूँ नाम वाले, इसको छोड़ो। ठीक है, कुछ कोर्सेज हैं B.Ed, B.Ped, M.Ed, M.Ped, B.Sc, B.Ed, B.A, B.Ed, ये सब लिखना है। योजनाएं जो पढ़े ITP, NPST, NMM, ये 3 कम से कम याद रखो। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्लान, नेशनल मेंटरशिप मिशन और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मेन तो आपको ही फैक्ट याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ तो इसमें खास नहीं है। 4 वर्षीय BSc B.Ed स्टार्ट किया गया है, वो आपको याद रखना है बस, है ना। क्षेत्रीय समिति कहाँ था, तो अपन याद किए ना, बेंगलोर से स्टार्ट किए थे। विराट कोहली गुरु है टीचर का। बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल और जयपुर। ठीक, शिक्षक की जय हो। आंतरिक शिकायत समिति ये सब में बनाया जाता है इस अधिनियम के तहत। ठीक, ITP हो गए, NPST हो गए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ठीक, और आपका NMM हो गया, ये 3 काफ़ी। NMM में क्या होता है, राष्ट्रीय पहल है जो स्कूल कॉलेज के शिक्षक और छात्रों को मेंटरशिप संस्कृति के लिए एक विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी मेंटर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और अपना ज्ञान साझा कर सकता है। सिंपल चीज़। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ। चलिए टेक केयर, फिर आगे बढ़ते